गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। कैसे हो? आवाज आ रहा है एकलव्य? ठीक है, चलिए भाई। तो कल हमने डाउट सेशन दे दिया था बच्चों। तो हमने कल काफी कुछ समझा। जो स्टूडेंट्स के डाउट थे वो हमने क्लियर करे। और अगर आप लोगों के भी कोई डाउट हो बच्चों तो आप डेफिनेटली मुझे सेंड कर सकते हैं। हम लोग उस पर डिस्कशन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज का हम पहला ही क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। मैं भी बढ़िया हूँ एकलव्य। चलिए कोई नहीं बच्चे, थैंक यू। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलो बच्चे, तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। और ये ईएसी 2019 का प्रॉब्लम है बच्चे। और आपसे जनरल आइडिया लिया गया है, बहुत ध्यान सुनना। और मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं बच्चे, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, इसे सॉल्व करिए। आई थिंक आपको आंसर पता है, नाइट्रेट। डेफिनेटली। चलिए, तो भी मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूं बच्चों कि यहाँ पर ये जो इन्फेंट या मैथेमेग्लोबिनिया जिसे बोल रहे हैं, या फिर ब्लू बेबी बॉर्न डिजीज, ये होती क्या है, ये आपको मैं इन डिटेल में थोड़ा सा समझाता हूँ। एक भैया ध्यान सुनेंगे। वैसे तो आपको आंसर पता ही है कि यहाँ पे आंसर सर क्या होगा। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। तो भी मैं एक शॉर्ट आइडिया देता हूँ बच्चों। जैसे बच्चों, अगर हम नाइट्रोजन कंटेंट की बात करें, नाइट्रोजन कंटेंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो नाइट्रोजन कंटेंट बेसिकली आपके पास 4 टाइप से होता है बच्चों। जैसे आप जानते होंगे बच्चों कि अगर हम पहला टाइप की बात करें, दैट इज योर फ्री अमोनिया। फ्री अमोनिया। सेकंड जो होता है बच्चों, दैट इज योर ऑर्गेनिक अमोनिया। ऑर्गेनिक अमोनिया। यहां थर्ड हमारे पास नाइट्रोजन कंटेंट का जो फॉर्म होता है बच्चे, उसे हम बोलते हैं नाइट्राइट। उसे हम बोलते हैं नाइट्राइट। और जो लास्ट होता है बच्चों, दैट इज योर नाइट्रेट। दैट इज योर नाइट्रेट। अब अगर हम मेनली बात करें कि यहाँ पे मैथेमेलोगोबिनिया जो इन्फेंट को डिजीज हो रही है, वो किसके कारण हो रही है बच्चों, ये हमारा आज का प्रॉब्लम पहला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं बच्चों। जैसे मैं पहले परमिसिबल लिमिट्स की बात कर लेता हूं। यहाँ पे बच्चों अगर मैं फ्री अमोनिया के बारे में बात करूं, इसकी परमिसिबल लिमिट कितनी है, तो इसकी परमिसिबल लिमिट है बच्चों 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। ऑर्गेनिक अमोनिया की जो परमिसिबल लिमिट है, दैट इज 0.30 मिलीग्राम पर लीटर। नाइट्रेट नाइट्राइट की बात करें बच्चों, इसकी परमिसिबल लिमिट है 0 मिलीग्राम पर लीटर। और नाइट्रेट की बात करें तो ये होता है बच्चों 45 मिलीग्राम पर लीटर। ये वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसको समझते हैं बच्चे। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम जानते हैं कि हमारे वाटर के अंदर नाइट्राइट तो बिल्कुल सप्लाई में नहीं जा रहा है, क्योंकि उसकी परमिसिबल लिमिट 0 है। उसे बिल्कुल भी वाटर के अंदर सप्लाई नहीं करना है। मगर यहाँ पे जो इश्यू आता है बच्चों, वो आता है नाइट्रेट के कारण। आप वाटर में नाइट्रेट को सप्लाई में दे रहे हैं। जब नाइट्रेट को सप्लाई में दे रहे हैं, तो यहां पर लेट अस सपोज आपके पास कुछ एक्सेसिव कंसंट्रेशन नाइट्रेट का आपने सप्लाई में पहुंचा दिया। तो इससे जो एल्डर्स होते हैं बच्चों, उनको इतना इशू नहीं पड़ता। मगर यहाँ पर इन्फेंट की बात करें, उन्हें बहुत बड़ा इशू होता है। और वो इशू क्या है, वो समझिए बच्चों। जैसे आपने क्या करा बच्चों, एक्सेस नाइट्रेट, एक्सेस नाइट्रेट ये सप्लाई में पहुंचा दिया बच्चों। लेट अस सपोज आपने इसे सप्लाई कर दिया। अब जब आपने सप्लाई कर दिया तो हुआ क्या, लेट अस सपोज कि इसे बेबी ने कंज्यूम कर लिया, या इस पर्टिकुलर वाटर को बेबी ने क्या करा बच्चों, कंज्यूम करा। तो यहां पर लेट अस सपोज बेबी ने या इन्फेंट ने, जिसकी एज बच्चों, जिसकी एज जिसकी एज लेस देन 4 ईयर होती है, जनरली उसको हम
यहाँ पर कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों बेबी ने मान लीजिए इस पर्टिकुलर एक्सेस नाइट्रेट को या इस पर्टिकुलर वाटर को कंज्यूम कर लिया जिसके अंदर एक्सेस नाइट्रेट है। और एक्सेस नाइट्रेट का मतलब आप समझ ही गए होंगे जिसके अंदर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट विल बी ग्रेटर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, NO3 नेगेटिव होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर बेबी ने इसे कंज्यूम करा, कंज्यूम करने के बाद क्या हुआ सर, तो बच्चों हम जानते हैं बेबी के बॉडी में जो गया है वो है बेसिकली नाइट्रेट। तो यहाँ पर होता क्या है, आपके बेबी के बॉडी के अंदर जो नाइट्रेट गया बच्चों, वो नाइट्रेट रिड्यूस हो जाता है। अब रिड्यूस का मतलब कैसे सर, यहाँ पे बच्चों उसकी बॉडी में कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो रिडक्शन प्रोसेस कर देता है। जो क्या कर देता है, रिडक्शन प्रोसेस का मतलब यहां पर बच्चों नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रेट को नाइट्राइट में, दैट इज NO2 नेगेटिव। और ये हाईली डेंजरस है। साथ ही साथ बच्चों यहां पर अगर मैं NO2 नेगेटिव की बात करूं, इसकी एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या बोलता है बच्चों, जैसे आप जानते होंगे सभी लोग कि हमारा ब्लड या हीमोग्लोबिन बच्चों, ब्लड या हीमोग्लोबिन, हेलो बच्चे आते जाओ, मैं अभी सबसे बात करता हूँ, पहले ये टॉपिक क्लियर कर दूं बच्चों, फिर मैं सभी से बात करता हूँ। ठीक है, सभी लोग, बहुत बच्चे जुड़ गए हैं, नितिन, जतिन, मुनीब, अभिषेक, अजिके, आ जाओ बच्चों। तो जो हीमोग्लोबिन है बच्चों उसके साथ अटैच है O2, दैट इज योर ऑक्सीजन। जनरली हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई रहती है और ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो नाइट्राइट है बच्चों, ये बहुत ज्यादा एफिनिटी रखता है टूवर्ड्स हीमोग्लोबिन। तो ये क्या बोलता है, ये ऑक्सीजन को बोलता है टू हट मैं आऊंगा। क्या बोलता है, टू हट मैं आऊंगा। तो ये इसको हटाएगा। इसका मतलब है यहां पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे बोलेगा टू हट मैं आऊंगा, तो इसे रिमूव करेगा और खुद को अटैच करते जाएगा। अब अगर यहां पर आपके बेबी के बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होते जाती है, इस कंडीशन के कारण क्या होगा बच्चों, अगर नाइट्राइट हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होते गया तो यहां पर बेबी के बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। किसकी डेफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। जैसे ही बच्चों ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो इसका मतलब है बेबी के बॉडी का कलर बनते जाता है ब्लू ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। और इसलिए ही इसे बोलते हैं बच्चों ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम या ब्लू बेबी बॉर्न डिजीज। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ये डिजीज कॉज किसने करी, इसे समझना जरूरी है। इसे कॉज करा है एक्सेस नाइट्रेट ने, ना कि नाइट्राइट ने। क्लियर है, यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल आता है बच्चों। काफी बच्चे इसमें डाउट रहते हैं या क्लियर नहीं हो पाता है, तो मैं बच्चों वापस से आपको बोल दूं, आपके वाटर के अंदर जो सप्लाई है वो नाइट्रेट का होता है, नाइट्राइट का तो बिल्कुल भी सप्लाई नहीं होता। आपकी सप्लाई एक्सेस नाइट्रेट की गई, उसके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो उसे या नाइट्रेट को रिड्यूस कर देते हैं नाइट्राइट में, जो अटैक करेगा हीमोग्लोबिन पे, और हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन अटैच है उसे बोलेगा तू हट मैं आऊंगा, ऑक्सीजन को हटाएगा और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, बेबी के बॉडी का कलर बनेगा ब्लू, और इसी को बोलते हैं बच्चों ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो मेन रीजन एक्सेस नाइट्रेट। तो यहाँ पे बच्चों जो ऑप्शन होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया बच्चों। हेलो पियल, हेलो नितेश, श्याम, अजिके, मुनीब, अभिषेक और जतन, नितिन, कैसे हो सभी लोग, बढ़िया। आप सभी को पता होगा बच्चों, इट मे बी पॉसिबल आपका लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सटेंशन होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चों अभी आप जानते ही हो कि बहुत ज्यादा इशू है, केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन बना के रखें, और मेरा सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग बच्चों ये जो टाइम है लॉकडाउन का, इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाएं। आप अपनी प्रिपरेशन को डबल स्पीड से करें, क्योंकि अभी सारी दुनिया रुकी हुई है, आपके पास भागने का मौका बहुत जल्दी है।
आप जितना ज्यादा तेज भाग सकते हैं उतना तेज भागिए, और जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं उतना अच्छा करिए। हाँ अभिषेक, मुझे तो पढ़ना है और आगे बढ़ना है और रुकना नहीं है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है बस। चलिए बच्चों, ठीक है, ये पेटेंट है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये रहा आपके सामने, और फटाफट सभी लोग सॉल्व करेंगे, सभी लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको देता हूं भाई 90 सेकेंड्स, जल्दी से सॉल्व करें इसे। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, ये प्रॉब्लम सीएससी का है, मतलब आपके आईएएस जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का एग्जाम होता है बच्चों, ये उसका प्रॉब्लम है, 2010 में पूछा था। देखते हैं बच्चे सीएससी का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है नहीं कर पाता है। कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया, जिन्होंने आंसर दिया है बहुत बढ़िया, गुड। गोलियां बढ़ते जा रही है, बहुत बढ़िया भाई, मगर ऑप्शन गलत हुआ है बच्चों, जिन बच्चों ने अभी ये टिक करे हैं। चलिए देखते हैं बच्चों इस प्रॉब्लम को और समझते हैं क्या होगा। अच्छा भाई 50% लोग बोल रहे हैं 44.4, नहीं देखो भाई, ये सीएससी का प्रॉब्लम है बच्चों, और ये प्रॉब्लम में कुछ भी दम नहीं है, बहुत इजी सा प्रॉब्लम था। एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं सीएससी की बात करूं तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी होता है। जैसे अभी आप देखिए, और एक चीज मैं और रिकमेंड करूंगा बच्चों, आपका जो ईएस का पेपर होता है या कई बार गेट का पेपर होता है, या अगर आप देखें स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। मैं आपको काफी क्वेश्चन ऐसे बता सकता हूँ जो आपके सीएससी पेपर के डायरेक्टली पूछ ले गए हैं ईएससी के अंदर, यानी इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर डायरेक्ट पूछ लेता है बच्चों। तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को लगाने का भी आपका ही फायदा है, ठीक है। चलिए बच्चों इस प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या बोला गया है बच्चों। A town having a water demand 20 mld, ठीक है सर, is to be supplied with water having a residual chlorine concentration of 0.2 ppm। बच्चों यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो वाटर सप्लाई जा रहा है, जिसकी एक्चुअल में डिमांड या हम सप्लाई बोल सकते हैं 20 mld है, उसके अंदर जो क्लोरीन रेसिड्यूअल है, ये इंपॉर्टेंट चीज, क्लोरीन रेसिड्यूअल है जो वो है 0.2 ppm या 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। इफ द क्लोरीन डिमांड इन रॉ वाटर इज 0.6 ppm, यानी जो डिमांड है, डिमांड का मतलब हमें इतना क्लोरीन ऐड करना है ताकि जितने भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाए, ये हमारा टास्क है। और साथ ही साथ अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर है बच्चों तो वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। तो बच्चों यहाँ पे क्लोरीन डिमांड आपको बोली गई है 0.6। अब आपसे क्या बोला गया, दी अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर इज 27%, और आपसे पूछ लिया गया द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पर डे इज। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता करना पड़ेगा कि टोटल डिमांड कितनी है, एक्चुअल में डिमांड कितनी है। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ नेट डिमांड की बात करूं, नेट डिमांड की बात करूं, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास जो क्लोरीन अप्लाई करा गया है, अप्लाई कितना करा गया है टोटल, यही हमें पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे पता लगा सकते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे डिमांड है 0.6 ppm की, यानी इतना तो क्लोरीन मुझे लगेगा ताकि मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर, इन सब चीज को क्या कर सकूं, ऑक्सीडाइज कर सकूं, ठीक है। तो 0.6 तो ये लगने वाला है बच्चों, जैसे आप मिलीग्राम पर लीटर बोल सकते हैं। मगर जैसे ही हमारी ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन हो जाता है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी किलिंग हो जाती है, उसके बाद भी मुझे फ्यूचर रिकंटामिनेशन से बचने के लिए कुछ अमाउंट में रेसिड्यूअल क्लोरीन को रखना है। इसका मतलब यहां पर मुझे इतना अमाउंट ऑफ क्लोरीन एक्स्ट्रा में अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ
सर इसमें हमें ऐड करना चाहिए 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, और नेट डिमांड जो होगी बच्चों इसे बोलेंगे 0.8 मिलीग्राम पर लीटर। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं बच्चों, ये नेट डिमांड को ज्यादा अच्छे से अगर बोला जाए तो इसे हम बोलते हैं बच्चों प्रैक्टिकल डिमांड। प्रैक्टिकल डिमांड, इसे हम प्रैक्टिकल डिमांड बोल सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, ये जो 0.6 मिलीग्राम पर लीटर लगा है, ये एक्चुअल में आपके पास थ्योरेटिकल क्लोरीन डिमांड कहलाएगा। ये क्या कहलाता है बच्चों? दिस इज टू बी नोन एज थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल क्लोरीन डिमांड। और ये 0.2 मिलीग्राम पर लीटर क्या है बच्चों? ये फ्यूचर रिकंटामिनेशन से बचने के लिए आपके पास रेसिडुअल क्लोरीन है, टू सेफ गार्ड, टू सेफ गार्ड अगेंस्ट फ्यूचर रिकंटामिनेशन। बता रहा हूं बच्चे, कैसे पता चला जतिन, बता रहा हूं मैं आपको। कंटामिनेशन, देखो बच्चों एक आइडिया देता हूं आपको छोटा सा। यहां पे बच्चों सबसे पहली चीज आपको बोला गया है कि यहां पर हमें रेसिडुअल रखना है 0.2 मिलीग्राम पर लीटर का, ठीक है। और उसने बोला इफ क्लोरीन डिमांड इज वाटर। देखो बच्चों, आदित्य मेरी क्लास जनरली हम लोग पीवाई क्यू कर रहे हैं आदित्य, और डेली 4 बजे आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं बात करूं, आपके पास जो क्लोरीन डिमांड है, जो क्लोरीन डिमांड है इन रॉ वाटर आपको बोली गई है 0.6 मिलीग्राम, 0.6 पीपीएम पर पीपीएम बोला गया है, या मिलीग्राम पर लीटर बोल सकते हैं। ये क्या है सर? ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल डिमांड है बच्चों, क्योंकि उसने अलग से बोल के रखा है आपके पास कि यहाँ पर रेसिडुअल क्लोरीन जो है वो कितना है बच्चे? 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। जनरली होता ही है बच्चों, आपके पास जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम के अंदर कई बार मेंशन नहीं रहता कि वो थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, और जनरली वो हमेशा थ्योरेटिकल डिमांड ही आपको देता है। जैसे इस केस में भी अगर आप देखेंगे, सिर्फ उसने बोला है क्लोरीन डिमांड 0.6 पीपीएम की है। इट मींस ये इंडिकेट करता है कि इतना अमाउंट ऑफ क्लोरीन मुझे रिक्वायर्ड होगा ताकि मैं डिसइंफेक्शन कर सकूं, और साथ ही साथ कुछ एक ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर सकूं। उसके अलावा उसने एक सेंटेंस ऐड कर दिया है जतन, यहाँ पर एक सेंटेंस ऐड कर दिया है कि मुझे 0.2 मिलीग्राम पर लीटर का रेसिडुअल क्लोरीन रखना है या बचाना है, क्लियर है। इसलिए ही इस अमाउंट को आपको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा ताकि आप प्रैक्टिकल डिमांड बता सके। यूजुअली होता ही है बच्चों कि आपका जो एग्जाम होता है उसमें आपसे वो थ्योरेटिकल डिमांड के बारे में ज्यादा पूछता है, मगर जब प्रैक्टिकल डिमांड की बात आती है तो ये बात का ध्यान रखना कि आपके पास 0.2 मिलीग्राम पर लीटर आफ्टर 10 मिनट ऑफ कॉन्टैक्ट पीरियड रिमेनिंग एज अ रेसिडुअल होना चाहिए। इसका मतलब मैं समझाता हूं। जैसे मान लो बच्चों, ये मेरे पास वाटर है, इस वाटर में जो क्लोरीन की डिमांड है वो 1 मिलीग्राम पर लीटर की है। इस वाटर में जो क्लोरीन की डिमांड है वो 1 मिलीग्राम पर लीटर की है। मैंने इसमें क्या करा, 1 मिलीग्राम पर लीटर का क्लोरीन ऐड कर दिया, तो होगा क्या? जब मैं यहां से डिस्चार्ज निकालूंगा बच्चे, तो मेरे पास कोई भी क्लोरीन नहीं बचेगा फ्यूचर रिकंटामिनेशन से लड़ने के लिए, ठीक है। मगर अब यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया, 1 प्लस 0.2 मिलीग्राम पर लीटर और ऐड कर दिया। अब होगा क्या? यहां से यहां तक पहुंचने तक तो मेरे पास 1 मिलीग्राम पर लीटर कंज्यूम हो चुका है। अब इस पॉइंट के बाद ये मेरा ट्रीटमेंट प्लांट का आउटलेट पॉइंट है, ट्रीटमेंट हो चुका है। ट्रीटमेंट के बाद कहां जाता है वाटर? दैट इज इन सर्विस रिजर्वायर। तो सर्विस रिजर्वायर में जब ये वाटर जाएगा तो उस वाटर के अंदर आपके पास 0.2 मिलीग्राम पर लीटर फ्यूचर रिकंटामिनेशन से बचने के लिए क्लोरीन का कंसंट्रेशन एज अ रेसिडुअल फॉर्म होना चाहिए, और ये हमेशा आता है बच्चों, ठीक है। इसलिए यहां पर आप बोल सकते हो कि ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो डिमांड थी दैट इज योर 0.6, क्लियर है। और अगर मैं प्रैक्टिकल डिमांड की बात करूं तो ये बच्चों आपके पास टोटल 0.8। अब हम प्रॉब्लम पे आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि टोटल जो हमें लग रहा है वो 0.8 मिलीग्राम पर लीटर लग रहा है। अब इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें मुझे पहले ये पता करना है बच्चों कि ये अमाउंट कितना है। अमाउंट का मतलब केजी पर डे में कितना सर, तो क्वांटिटी इसको बोल सकता है। देखिएगा,
क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड विच इज इन केजी पर डे। केजी पर डे में निकालना है बच्चों, बहुत ही आसान हो जाएगा। 0.8 क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय 20 mld में बच्चों 10⁻6 कर देता हूं, तो ये आ जाएगा लीटर पर डे में। इसे देख लीजिए बच्चों, ये लीटर पर डे में, इसकी यूनिट क्या होगी, मिलीग्राम पर लीटर। लीटर से लीटर कैंसल, अभी आंसर जो आ रहा है वो मिलीग्राम पर डे में आ रहा है। मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10⁻⁻6 से, ताकि मेरे पास जो यूनिट आएगी वो केजी पर डे में आ जाएगी। और ये केजी पर डे में आ रहा है बच्चों 16 केजी पर डे। ठीक है, काफी बच्चों ने क्या गलती करी होगी, 0.6 को कंसिडर कर लिया होगा और 0.6 से मल्टीप्लाई करा होगा 20 को और डिवाइड कर दिया होगा 0.27 से, तो एक ऑप्शन मिल गया होगा। और ये ध्यान रखना, जानबूझ के आप लोगों को फंसाता है, क्योंकि यहाँ पर वो चाहता है कि आप गलत ऑप्शन को टिक करें, इसलिए वो एक ऑप्शन ऐसा भी देगा जो आपकी कॉमन मिस्टेक होती है। ये बात का ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अब ये 16 केजी पर डे आ गया। अब देखो इधर सभी लोग बच्चों, ये मेरे पास मान लीजिए कि कोई भी अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है, मान लेता है ये मेरे पास क्या है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर। अब उसने बोला क्या, उसने ये बोला बच्चों कि आपके पास ये 100% मान लेता है, ये जो भी अमाउंट है या जो भी क्वांटिटी है उसका 27%, सिर्फ 27% बच्चों, सिर्फ 27% ही आपके पास क्या होगा, क्लोरीन होगा, और रिमेनिंग क्या होगा बच्चों, इम्प्यूरिटीज। रिमेनिंग विल बी इम्प्यूरिटी, क्लियर है। और यही हमारा सिर्फ क्या है बच्चों, अवेलेबल क्लोरीन है। तो इसका मतलब सर मुझे ब्लीचिंग पाउडर कितना अप्लाई करना पड़ेगा, ये कैसे पता लगेगा? देखिएगा बच्चों, यहां पे हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड, और अगेन ये वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आ जाएगी केजी पर डे में। तो यहां पर आपके पास जो बच्चों वैल्यू है वो 16 केजी पर डे है, जो क्वांटिटी क्लोरीन की रिक्वायर्ड है बच्चों 16 केजी पर डे क्लोरीन हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, नितेश एक मैं आपको बात बोलूंगा, जो पीपीएम होता है बच्चे और मिलीग्राम पर लीटर होता है, वन एंड द सेम थिंग, दोनों सेम होते हैं बच्चे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पार्ट पर मिलियन या फिर मिलीग्राम पर लीटर, वन एंड द सेम थिंग होती है नितेश, उसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो और भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, मेघना संकेत आते जाओ बच्चों, और डिटेल में चीजों को समझेंगे, देखिएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको डिवाइड किससे करना है, आपको डिवाइड करना है परसेंटेज प्योरिटी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये क्या है बच्चों, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग पाउडर ले लेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। गुड इवनिंग मेघना, आ जाओ बच्चे और जुड़ते जाओ और देखते जाओ। ये हो जाएगा बच्चों 16 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे परसेंटेज कितना है बच्चों 27, सो 27 डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए बच्चों। तो यहां से जो आपको क्वांटिटी मिलती है दैट इज योर 59.3 केजी पर डे। यानी अगर आप इतना ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हो तो उसका 27% अगर मैं निकालूं तो मुझे 16 केजी क्लोरीन मिलेगा, बाकी इंप्यूरिटी ऐड होगी बच्चों, बाकी इंप्यूरिटी है, हमें क्लोरीन इतना मिलेगा सिर्फ 16 केजी। समझ में आ गया सभी को? ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये रहा, और सभी लोग इसको आंसर देंगे बच्चों, और बहुत कम टाइम दूंगा इसमें, 30 सेकंड मोर देन सफिशिएंट। ये भी सीएससी का प्रॉब्लम है, सिविल सर्विसेज। सबसे जल्दी आंसर दिया है अजीके ने, फिर एकलव्या ने, अभिषेक ने, मुनीम ने भी आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे आंसर तो दे रहे हैं मगर कुछ गलत भी हो सकते हैं। अजी अजीके ने 1.5 सेकंड में दे दिया, श्याम ने भी आंसर दे दिया, संकेत ने भी आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया बच्चों, सही आंसर है आप लोगों का। बहुत ही बढ़िया बच्चों, चलो देखो
यहाँ पे ध्यान सुनो बच्चों, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर? आई थिंक सभी को पता होना चाहिए बच्चों, इट इज 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। और काफी बच्चों ने सही आंसर दिया था, इट इज 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। ये 1.5 से ज्यादा नहीं होता। अब बात समझते हैं सर, थोड़ा सा डिटेल करता हूँ बच्चों फ्लोराइड को लेके। यहाँ पर आपके पास जो परमिसिबल लिमिट होती है बच्चों, वो दो टाइप की होती है। एक परमिसिबल लिमिट नहीं दी गई है, दो टाइप की परमिसिबल लिमिट है। उसे समझने के लिए मैं एक छोटा सा पॉइंट समझाता हूँ, बहुत ध्यान सुनना बच्चों। देखो, अगर हम बात करें बच्चों किसी भी कंपाउंड की या किसी भी हमारा फिजिकल पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर, बायोलॉजिकल पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर हो बच्चों, उसके लिए जनरली दो टाइप की लिमिट दी गई है। एक आपके पास जनरली एक्सेप्टेबल लिमिट या परमिसिबल लिमिट बोल दी जाती है, और दूसरी लिमिट बोली गई है बच्चों परमिसिबल लिमिट इन दी अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, या फिर आप उसे बोले बच्चों कॉज फॉर रिजेक्शन। अब बात आती है सर इसका मतलब क्या होता है, दो अलग अलग लिमिट्स क्यों दी जाती है? तो बच्चों वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, परमिसिबल लिमिट की अगर हम बात करें बच्चों, तो मैंने अभी आपको बताया ये दो टाइप की होती है। एक होता है बच्चों एक्सेप्टेबल लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट, और सेकंड होता है बच्चों आपके पास परमिसिबल लिमिट या एक्सेप्टेबल लिमिट बोल दीजिए, दोनों बात एक ही रह जाएगी। परमिसिबल लिमिट in the absence of in the absence of alternate source। अब इसका मतलब सर क्या होता है, हमें ये समझना है। देखो मान लीजिए आपके पास कोई ये WTP है, मान लेता है ये कोई WTP है, ठीक है, और इसकी सेडिमेंट्स को रिमूव करने की एफिशिएंसी है 90%। मान लेता है ये सेडिमेंट्स को रिमूव कर पाता है सिर्फ 90%, ठीक है। इसने कोई वाटर पिक किया बच्चों, कोई रॉ वाटर पिक किया, कहां से बच्चों, कोई भी वाटर सोर्स इसके पास अवेलेबल है। लेट अस सपोज ये कोई वाटर बॉडी है बच्चों, और इस वाटर बॉडी से इसने वाटर को पिक किया, और पिक करने के बाद ट्रीट किया। तो मान लेता हूं कि इस पर्टिकुलर वाटर के अंदर पहले जो सस्पेंडेड सॉलिड है, ठीक है, ये मैं जनरल आइडिया दे रहा हूं बच्चों, उसको समझिएगा, फिर इसको हम रिलेट कर देंगे फ्लोराइड से। तो यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड जो है, मान लेते हैं आपके पास है बच्चों 1000 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। और ये भी मान लेता है कि हमारे पास परमिसिबल लिमिट जो दी गई है बच्चों, परमिसिबल लिमिट जो दी गई है, जैसे अगर सस्पेंडेड सॉलिड की बात करें, परमिसिबल लिमिट कुछ नहीं दी गई है। अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो? हाँ बच्चों, आपके पास अगर आईएएस जो कोड है, जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है 2012 के बेसिस पे, उसके लिए सस्पेंडेड सॉलिड की कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, ये बात का ध्यान रखें। मगर हाँ, अगर हम बात करें बच्चों इन जनरल आइडिया की, जैसे कई बार बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सस्पेंडेड सॉलिड की लिमिट 500 है क्या, 500 मिलीग्राम पर लीटर है, और 2000 मिलीग्राम पर लीटर है क्या सर? नहीं बच्चों, वो लिमिट इसकी नहीं है, वो लिमिट इसकी नहीं है, ये बात का ध्यान रखें। वो टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स की लिमिट दी गई है। सस्पेंडेड सॉलिड और डिसॉल्व सॉलिड्स दोनों अलग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो यहाँ पे बच्चों मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, फिर हम फ्लोराइड को भी रिलेट कर लेंगे। सस्पेंडेड सॉलिड, WTP का फुल फॉर्म होता है बच्चे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो सस्पेंडेड सॉलिड को यहाँ पे मैं बोल देता हूं बच्चों, लेट सपोज आपके पास परमिसिबल लिमिट है 100 मिलीग्राम पर लीटर, ये आपको दिया हो गया है परमिसिबल लिमिट या एक्सेप्टेबल लिमिट, ये वाली बच्चों जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, मान लेते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे वाटर ट्रीट होगा, वाटर ट्रीट होगा तो 1000 में से 90% तो रिमूव हो गए, रिमेनिंग कितना बचा सर? 10%। 10% 1000 का कितना बच्चों? 100। बट ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर अगर आपके पास सस्पेंडेड सॉलिड आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट बच्चों, अगर आपके पास कितना आ रहा है 100 मिलीग्राम पर लीटर आ रहा है, तो आप सप्लाई कर दोगे? डेफिनेटली बच्चों आप सप्लाई करोगे, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप सप्लाई कर सकते हो। मगर सेकंड कंडीशन क्या होगी सर? सेकंड कंडीशन समझो बच्चों, और ये आपको समझाएगी दूसरा पैरामीटर। मान लो बच्चों आपके पास जो वाटर बॉडी था, उस वाटर बॉडी में
कहीं से बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स इंक्लूड हो जाता है। जैसे मैं रीजन देता हूं बच्चों, इसके रीजन हो सकते हैं एक्सेसिव रेनफॉल। मान लीजिए बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाए, और जब एक्सेसिव रेनफॉल होती है बच्चों, तो आप जानते होंगे फ्लडिंग कंडीशन भी बहुत सारी बनती है और सॉइल का इरोजन भी बहुत ज्यादा होता है। बट ऑब्वियस सी बात है कि आपके वाटर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे आपके वाटर बॉडी के अंदर जो सेडिमेंट का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो इशू ये है। दूसरा इशू, जैसे आप लोगों ने अभी सुना होगा बच्चों, केदारनाथ में लैंडस्लाइड बहुत हुए थे। तो लैंडस्लाइड हुए थे तो वहां पे जो रिवर था उसके अंदर कितना ज्यादा सेडिमेंट्स का इंक्रीजमेंट हो गया था, तो हम बोल सकते हैं लैंडस्लाइड हो जाए बच्चों, लैंडस्लाइड हो सकता है। क्लियर है? और ये भी हम बोल सकते हैं बच्चों एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर। कहीं से कोई वेस्ट वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डिस्चार्ज करा जाए और उसके अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो इन सब के कारण आपके वाटर बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटी या प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी की अगर हम बात करें वो बढ़ जाती है। अब बच्चों पहले तो हमारे पास कितना था, 1000 था। अब मान लो इसके अंदर कितना पहुंच गया, इसके अंदर पहुंच गया बच्चों सस्पेंडेड सॉलिड, लेट अस सपोज 5000, मान लेता है 5000 मिलीग्राम पर लीटर पहुंच गया। अब वापस से आपने क्या करा, इस पर्टिकुलर वाटर को ट्रीट करा, किसके अंदर, WTP में, दैट इज योर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, इसमें ट्रीट करा। अब ट्रीट करने के बाद हम जानते हैं कि यहाँ पर तो एफिशिएंसी कितनी होती है बच्चों, यहाँ आपके पास एफिशिएंसी जो होती है वो 90% है। ये हमारे पास फिक्स थी, मान लेते हैं ये फिक्स थी। इस कंडीशन पे मैंने इसे ट्रीट करा, ट्रीट करने के बाद मेरे पास सस्पेंडेड सॉलिड कितना आया बच्चों, दैट इज योर 500 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है? और मैं मान लेता हूं कि हमें जो कॉज फॉर रिजेक्शन दिया था, कॉज फॉर रिजेक्शन दिया था वो कितना दिया था, मान लीजिए बच्चों ये दिया था 500 मिलीग्राम पर लीटर। कॉज फॉर रिजेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं बच्चों परमिसिबल लिमिट इन दी एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। तो अब समझते हैं पूरी कहानी थी क्या। यहाँ पे बच्चों पहली कंडीशन तो आप ये करोगे कि अगर आपके पास जो वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी का अगर हम वाटर ट्रीट करें तो विद इन द परमिसिबल लिमिट या परमिसिबल लिमिट के बराबर अगर आपके पास इंप्योरिटी का कंसंट्रेशन आता है तो आप इसे सप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई जनरल कंडीशन। सेकंड कंडीशन, मान लीजिए आपकी वाटर बॉडी बहुत ज्यादा पल्यूट हो गई। क्लियर है? या बहुत ज्यादा पल्यूटेड है। तो दो कंडीशन है, या तो पल्यूटेड खुद ही है पहले से, या फिर पल्यूट हो गई। हो गई का मतलब आप समझ गए, यहाँ पर एक्सेसिव रेनफॉल, लैंडस्लाइड, ये सारे रीजन, दो चीज हो सकती है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, पहले इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो वाटर का सोर्स पिक करोगे वो कोई दूसरा सोर्स देखोगे। आप नहीं चाहोगे कि इस वाटर से मैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को रन करूं, अदरवाइज मेरे पास इंप्योरिटी का कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मगर आपने देखा कि आपके पास कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं था, आपके पास सिर्फ वही सोर्स है जिससे आप वाटर को ट्रीट कर सकते हैं। तो बच्चों आपने क्या किया, यहां पर इसी वाटर बॉडी के अंदर, इसी वाटर बॉडी के वाटर को पिक किया और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करा। ट्रीट करा, ट्रीट करने के बाद देखा कि आपके पास सस्पेंडेड सॉलिड का कंसंट्रेशन 500 मिलीग्राम पर लीटर आ रहा है, जो आपकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, या बोलूंगा परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स के कम है या उसके बराबर है। तो आपने क्या करा, इसे पहुंचा दिया, इसे कहां पहुंचा दिया, सप्लाई में। इसे आप सप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मगर मान लो बच्चों, मान लो ऐसी कंडीशन आ जाती कि आपके पास सस्पेंडेड सॉलिड आफ्टर ट्रीटमेंट 600 मिलीग्राम पर लीटर आ जाता और आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं है। तो इस कंडीशन पे आप इस वाटर को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे बच्चों, इसे बिल्कुल भी सप्लाई में नहीं पहुंचाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग कुछ भी बोले, पानी पानी कुछ भी चल रहा है बच्चों, इट डजंट मैटर, आप सप्लाई नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है ये उनके लिए बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी जो होती है वो होती है बच्चों कि हम जनरल कंडीशन पे सप्लाई दें। मगर मान लीजिए जब एक्सेसिव रेनफॉल होती है तो आप ये भी देखते होंगे, मैं प्रैक्टिकली बात बताता हूँ, आपने देखा होगा बच्चों अभी जब रेनी सीजन आएगा तो अपने घर में देखना मटमैला पानी आता है,
थोड़ा सा डर्टी वाटर आता है, ड्रिंकिंग वाटर, और जब वो थोड़ी देर बाद सेटल करता है या वाटर स्टैग्नेट करते हो आप लोग अपने बिकर के अंदर, कंटेनर के अंदर, तो आप देखते होगे पानी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल कर जाते हैं। या तो प्यूरिफाई करते हो आप लोग या फिर वो पार्टिकल धीरे से सेटल कर जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर सेडिमेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज्यादा आ रहा है, मतलब कॉज रिजेक्शन परमिसिबल लिमिट से थोड़ा बढ़ के आ रहा है। ठीक है, मगर कॉज रिजेक्शन से ज्यादा नहीं है। सभी को क्लियर बच्चों? सभी को क्लियर? ठीक है, तो यही चीज आपके फ्लोराइड के अंदर है। फ्लोराइड के पास दो चीज दी गई है बच्चों, एक एक्सेप्टेबल लिमिट, सेम परमिसिबल लिमिट। तो फ्लोराइड की जो एक्सेप्टेबल लिमिट है बच्चों वो है 1 मिलीग्राम पर लीटर, और यहाँ पे जो परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स दी गई है वो दी गई है बच्चों 1.5 मिलीग्राम पर लीटर फ्लोराइड के लिए। तो आप किसी भी कंडीशन में 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा का वाटर के अंदर सप्लाई फ्लोराइड का नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इससे ज्यादा किसी भी कंडीशन में सप्लाई नहीं करना। अगर आपने इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा सप्लाई करा वाटर के अंदर, तो बच्चों ये कॉज करता है डेंटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस का मतलब आपके टीथ में कैविटेशन वगैरह और डिके वगैरह काम चालू हो जाता है। मतलब मैं बोल सकता हूं आपके टीथ डिके करना चालू करेंगे और वहां पे कैविटी फॉर्म होना चालू हो जाएगी। तो बच्चों यही इशू है डेंटल फ्लोरोसिस का, कि आपके पास अगर कंजप्शन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा डिजीज हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये रीजन है। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए बच्चों, बी इज द राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा बच्चों, और इसके लिए मैं आपको थोड़ा टाइम ज्यादा दूंगा। देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं बच्चों। मैं इसके लिए आपको टाइम दे रहा हूं 2 मिनट। आप सभी लोग सॉल्व करें इसे और ट्राई करें। चलो भाई, 2 मिनट से ज्यादा भी दे दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको टाइम दे रहा हूं बच्चों, जल्दी सॉल्व करेंगे। 2018 का प्रॉब्लम है। जिन बच्चों ने आंसर टिक कर दिया है, बहुत सही बच्चों, गुड। 15 सेकंड और बढ़ा दिए बच्चों आप लोगों के लिए। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। एकलव्य का आंसर सही है, संकेत का आंसर सही है, नितेश का आंसर सही है, बाकी बच्चे, अभिषेक का आंसर सही है। बहुत बढ़िया बच्चे, गुड। सबसे कम टाइम में एकलव्य ने सॉल्व कर दिया, 100 सेकेंड्स करीब करीब, 106 सेकेंड्स। स्टिल 15 सेकंड और बढ़ा रहा हूँ बच्चों आप लोगों के लिए, ताकि सभी बच्चे आंसर दे सकें।
ये देखो भाई, सभी लोगों को दिख रहा है? अभी तक 4 क्वेश्चन में से संकेत ने सबसे अच्छा सही आंसर दिए हैं 2, मुनीप, फिर अच्छा सबसे सॉरी, एकलव्य ने 4 में से 4 आंसर दिए हैं, सही है, एकलव्य टॉप पे चल रहे हैं भाई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अभिषेक और अजय के, और अजय के 2 क्वेश्चन सही थे, मगर सेकंड्स कम लिए इसलिए वो सेकंड पे है, और थर्ड पे अभिषेक है। बाकी फिर संकेत, मुनीप, श्याम, नितेश, बहुत बढ़िया बच्चों, सभी को दिख रहा होगा। देखो बच्चों, यही फायदा है आपको, ये छोटा छोटा फायदा जो दिख रहा है ना, ये आपको कंपटीशन फील कराता है, और कंपटीशन जब फील होता है ना, तो आपको एक चाहत बढ़ती है आगे बढ़ने की। चलिए ठीक है बच्चों, इस प्रॉब्लम को अब देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है। बहुत ही आसान सा एक प्रॉब्लम था ये, देखिएगा। यहाँ पे बच्चों अगर मैं बात करूं, आपके पास जो प्रॉब्लम है वो एक रैपिड साइन फिल्टर को लेके प्रॉब्लम दिया गया है। क्या प्रॉब्लम है देखिएगा, और रैपिड साइन फिल्टर 19, शाम 19 नहीं है, 19 नहीं है बच्चे। और रैपिड साइन फिल्टर कंप्राइजिंग a number of filter bed is required to produce 99 ml of potable water। ठीक है, ये बोला गया है बच्चों कि इतना वाटर हमें ट्रीट करना है या फिर इससे निकालना है। सेकंड थिंग आपके पास बोला गया है कि वाटर लॉस होता है ड्यूरिंग बैक वॉशिंग, कितना लिया गया है 5%। तो ये 5% का वाटर इसी में से हमें देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ हमें सप्लाई में 99 ml पहुंचाना है, तो इसका मतलब इसका 5% बैक वॉशिंग के लिए स्टोर करना पड़ेगा। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपके पास गिवन है बच्चों, 6 मीटर पर आवर। लेंथ टू विड्थ रेशियो 1.35 दिया है। विड्थ दी हुई है बच्चों आपके पास फिल्टर बेड की, दैट इज 5.2 मीटर। और यहाँ एक चीज और बोली गई है, वन एडिशनल फिल्टर बेड इज टू बी प्रोवाइडेड टू टेक केयर द ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन को टेक केयर मतलब जो मेंटेनेंस वर्क होता है बच्चों, उस समय आपके पास अगर कोई फिल्टर मेंटेनेंस में चले गया या बैक वॉशिंग में चले गया, तो उसकी जगह हमें दूसरा फिल्टर को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप एक एडिशनल फिल्टर बेड यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ये बात का ध्यान रखना है। चलो बच्चों, अब कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें जो जनरल डिस्चार्ज दिया है बच्चों, जिसे हमें ट्रीट करना था, वो था 99 mld। मगर हम जानते हैं इसका 5% आपके पास बैक वॉशिंग में लॉस होता है। इसका मतलब हमारे पास जो डिस्चार्ज होना चाहिए बच्चों, अब हमें ट्रीट करना चाहिए 1.05 इंटू 99। अब ये कैसे है बच्चों, आपने 5% 99 mld का ले लिया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 99 mld तो आप ट्रीट करना ही था, मगर रिमेनिंग जो 99 हमारे पास है बच्चों, उसका हमें 5% लेना है। 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 99। ठीक है, आप इसे ऐसा लिख लें, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो डिस्चार्ज जाएगा, दैट इज योर क्यू डैश, और ये क्यू डैश की वैल्यू जो आ रही है बच्चों, दैट इज 103.95 mld। ये डिस्चार्ज आ रहा है सर, इसे हमें ट्रीट करना है। अब बात आती है कि सर हमारे पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दिया हुआ है, तो बच्चों आप कुछ नहीं करेंगे, डिस्चार्ज या डिजाइन डिस्चार्ज, हाँ जीके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर करेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं बच्चे, यहाँ पे जब डिस्चार्ज निकालने की बातें आती है, तो यहाँ पे 3 चीजों को हमको देखना पड़ता है। जैसे पहला, अगर आपके पास सिर्फ पॉपुलेशन दिया हुआ है, पर कैपिटा डिमांड दी हुई है, और कुछ नहीं दिया, और कुछ भी नहीं बोला कि बैक वॉशिंग हो रही है नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं बोला ऐसा, तो आप सिर्फ पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा डिमांड, वही आपके पास यहाँ पर डिजाइन डिस्चार्ज बन जाता है। ठीक है, सेकंड थिंग बच्चे, अगर आपके पास यहाँ पर मान लीजिए वाटर लॉस दिया हुआ है बैक वॉशिंग का, तो उसे आपको कंसिडर करना है। साथ ही साथ अगर आपके पास वो यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ बैक वॉशिंग के बारे में और बोल देता, जैसे मान लीजिए अभी जो आप वाटर ट्रीट कर रहे हैं वो 24 आवर में ट्रीट कर रहे हैं, मगर इसी अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज को मुझे ट्रीट करना पड़ता 23.5 आवर में, तो मेरा डिस्चार्ज का रेट क्या हो जाता, बढ़ जाता, क्योंकि मुझे सेम वॉल्यूम अब कम ड्यूरेशन में सप्लाई करना होगा। ठीक है बच्चों, जो भी कंफ्यूजन है पूछो, मैं आपको पहले वही क्लियर कर देता हूं, पूछो बच्चों, बोलो संकेत क्या कंफ्यूजन है बच्चे। और अजी के आपका डाउट क्लियर हुआ क्या अभी, 99 mld आउटपुट होगा, फर्स्ट सेंटेंस में कंफ्यूजन है। ठीक है, अजी का डाउट क्लियर है, संकेत आप बताएं। संकेत आपको कोई डाउट तो नहीं बच्चे?
चलिए अगर हो बच्चे तो आप साइन करिए, मैं डेफिनेटली डिस्कस कर लूंगा। यार बच्चों अब हम क्यू डैश अपॉन क्या करेंगे, क्यू डैश अपॉन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन करेंगे बच्चों, ROF। तो ये हमें दे देगा सरफेस एरिया किसका, फिल्टर बेड का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर बेड कितना लगेगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा 103.95 इंटू 10⁻⁶। तो ये तो आ गया बच्चों लीटर पर डे में, मगर इस वैल्यू को अगर हम गौर करें, यह है 6 मीटर पर आर और मीटर में है। तो मैं लीटर को पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा, इससे 10⁻³ से। तो ये ऊपर वैल्यू आ गई बच्चे मीटर क्यूब पर डे डिवाइडेड बाय ROF। ROF कितना है बच्चों, 6 मीटर पर आर। तो मीटर पर आर, आर को कन्वर्ट कर देते हैं डे में, मल्टीप्लाई बाय 24। तो मीटर पर डे ऊपर मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सरफेस एरिया जो आ जाएगा बच्चों वो कितना है, वो आ रहा है 721.875 मीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया आपके पास आ रहा है बच्चों, ठीक है, रियल का सी। बहुत बड़े बच्चे, तो ये सरफेस एरिया आपके पास आ रहा है। अब इसको समझते हैं बच्चों, यहां पे आपके पास L/B रेशियो दिया हुआ है 1.35, ठीक है। मैं संकेत आपका डाउट लेता हूं और फिर बताता हूं, एक बार मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं थोड़ा सा, फिर आपका डाउट ले रहा हूं। यार बच्चे L/B का रेशियो दिया है 1.35 और आपको बोला गया है जो विड्थ रखी गई है बच्चों, यानी बी की वैल्यू रखी गई है दैट इज 5.2 मीटर। तो यहां से आप लेंथ निकाल सकते हैं 1.35 मल्टीप्लाई बाय 5.2। तो इसे अगर आप सॉल्व करें बच्चों तो ये वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू आ जाती है 7.02 मीटर, ठीक है। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑपरेशनल फिल्टर बेड, नंबर ऑफ ऑपरेशनल फिल्टर बेड कितना होगा बच्चों, यहां पर आपके पास टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन यूनिट, एक यूनिट का एरिया कितना होगा, ठीक है। आपके पास अभी टोटल एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, इसमें से एक यूनिट का एरिया कितना है, तो यह हमें पता है L/B है बच्चों। आप पुट करिएगा आपको ऑपरेशनल यूनिट मिल जाएंगी 721.875 डिवाइडेड बाय बच्चों 5.2 इंटू 7.02। तो ये वैल्यू आ रही है बच्चों 19.77 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20। यानी आपके पास 20 फिल्टर बैट्स इसके लिए चाहिए बच्चों, ऑपरेशन के लिए चाहिए। मगर उसने पूछा है कि हमें एक मेंटेनेंस के लिए भी प्रोवाइड करना है, एक मेंटेनेंस के लिए भी प्रोवाइड करना है, तो वो एक्स्ट्रा होगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे बच्चों टोटल नंबर ऑफ फिल्टर बेड रिक्वायर्ड दैट इज इक्वल टू n+1। और n की वैल्यू कितनी है बच्चों 20 + 1 दैट इज इक्वल टू 21। सो दिस विल बी योर आंसर, और यह आंसर होना चाहिए था बच्चों सी। अब संकेत का जो डाउट है सर 99 mld का 5% बैक वॉश में यूज होगा, या जो वाटर फिल्टर होगा उसका 5% बैक वॉश के लिए होगा। देखो संकेत पहले इस चीज को देखो, यहां पर हमेशा ध्यान रखना जब भी हम 5% की बात करते हैं संकेत, मैं इस पर्टिकुलर पेज पे दिखाता हूं आपको, जैसे बच्चे ध्यान सुनना, मान लीजिए आपके पास ये कोई फिल्टर बेड है, सभी बच्चे देखेंगे, सभी बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बच्चों आपके पास फिल्टर बेड है, अब इस फिल्टर बेड से मुझे एक डिस्चार्ज ट्रीट करना है, या डिस्चार्ज कहां पहुंचाना है, डिसइंफेक्शन, कहां पहुंचाना है, डिसइंफेक्शन। तो बच्चों ये मान लेता हूं मैं कोई क्यू डिस्चार्ज है, कोई क्यू डिस्चार्ज है, ठीक है। तो मुझे डिसइंफेक्शन में कितना पहुंचाना पड़ेगा, सेम क्यू, मुझे वही वॉल्यूम पहुंचाना है बच्चे। मगर होता क्या है, मगर होता क्या है यहाँ पे बच्चों आपके पास इस डिस्चार्ज का 5%, इस डिस्चार्ज का 5% आप एज अ स्टोर करते हो बैक वॉशिंग। तो इसी डिस्चार्ज का अगर 5%, ये 5% जरूरी नहीं है, ये वैल्यू 2 से 5% होती है, कितनी होती है देख लो बच्चे, ये होती है 2 to 5% ऑफ वाटर टू बी फिल्टर
ये संकेत आपके पास 2 से 5% के बीच में होता है, ये ध्यान रखेंगे। इट इज इन बिटवीन 2 से 5%, 2.5 नहीं है, ठीक है। 2 से 5% जो वाटर आपको एक दिन में फिल्टर करना था या ट्रीट करना था, उसका 2 से 5% लेना है। तो आपको जो एक्चुअल में करना था बच्चे, वो तो वैल्यू ये है, वो तो वैल्यू क्यू है। वो वैल्यू क्या है बच्चे? क्यू है। मगर उसका 2 से 5% हम बैक वॉशिंग में स्टोर करेंगे। इसका मतलब यहां पर अब मुझे जो ट्रीट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 2 से 5% डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना बच्चों, मैं वापस बोल रहा हूं, ये 2 से 5% के बीच की वैल्यू है। 2 - 5 मत कर देना, भावी इंजीनियर खतरनाक होता है, ध्यान से लेंगे बच्चों। मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो ये जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा, ये स्टोर होगा किसके अंदर? बैक वॉशिंग के अंदर। ये बैक वॉशिंग स्टोरेज टैंक में जाएगा, स्टोरेज टैंक में जाएगा। ये बात का ध्यान रखेंगे। सभी को क्लियर है? ये 2.5 नहीं है नितेश, रुको यार, मैं एक काम करता हूं, मासूम हो सभी लोग। 2, 2, 5, ठीक है, ये इसके बीच में होता है बच्चों, ठीक है। तो ये स्टोर होता है। हाँ, तो अब ध्यान सुनो, अब मुझे बताओ संकेत, अभी डाउट क्लियर हुआ आपका? अभी डाउट क्लियर हुआ बच्चे? संकेत, फिर नितेश का डाउट क्या है? 99 mld is the amount of water required as 5% get lost, so we have to provide extra water. हाँ बच्चे, जब हम बैक वॉशिंग करते हैं तो उसका अमाउंट भी इसी ट्रीटेड वाटर को एज अ स्टोर करते हैं, इसलिए, और वो उसे लॉस इसलिए बोल रहा है 99। अच्छा, आप बोल रहे हैं 99 डिवाइडेड बाय 0.95 क्यों रॉन्ग होगा? एक बात ध्यान सुनो अजी के, आप इसको देखो, आप बोल रहे हो सर 99 डिवाइडेड बाय 0.95 कितना आ रहा है जी के, जरा बताएं, जल्दी से बताएं कितना आ रहा है बच्चे। ये आ रहा है 104.21 mld, ठीक है। और ये कितना आ रहा है बच्चे? 103 पॉइंट हमने निकाला था ना, हाँ, 95 mld। अब पहली बात तो देख के तो लॉन्ग लग ही रहा है, मगर अब बात आती है कि सर ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है? इसको समझो बच्चे, अजी के, आपने ये जो 0.95 लिया है, इससे मतलब क्या निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि आपने 5%, 5% किसका ले लिया? टोटल वाटर का ले लिया, टोटल वाटर का। टोटल वाटर का मतलब क्या हो गया? आपके पास जिस डिस्चार्ज को ट्रीट करना था, साथ ही साथ बैक वॉशिंग का डिस्चार्ज, इन दोनों वाटर का 5% आपने बैक वॉशिंग कंसिडर कर लिया। ये चीज यहाँ पे हो रही है। इसका मतलब ये जो होगा वो 99, सॉरी 0.95% होगा आपके पास। समझ में आ गया? ये जो आप ट्रीट कर रहे हो 0.95 होगा टोटल का, और 5% आपने टोटल का ले लिया। ये ठीक है, क्लियर हुआ? मगर यहाँ पे करना क्या था, जो हमारा वाटर ट्रीट हो रहा है उसका 5% हमें लेना है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जो वाटर ट्रीट करना है उसका 5%, और ये आपने ले लिया टोटल का 5%। ये इंडिकेट ये कर रहा है, ठीक है। चलिए, आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। और किसी भी स्टूडेंट का डाउट हो बच्चों पूछ लीजिए, मैं आपका डाउट यहीं पे क्लियर कर दूंगा। कोई भी डाउट बच्चों इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिगार्डिंग? चलिए भाई, सभी को क्लियर है सर, ठीक है, कॉपी भी साफ हो गई। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने बच्चों, फटाफट से सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे जल्दी से। ये 2020 का प्रॉब्लम है।
2.545। ठीक है एकलव्या, देखते हैं। आई थिंक एकलव्य का आंसर सही है, संकेत का आंसर सही है। बहुत बड़े बच्चे, रिमेनिंग स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे जुड़े हैं, अजीके का आंसर, प्रियल का आंसर, बहुत बड़े बच्चों। और स्टूडेंट अभिषेक, मुनीब, और भी बच्चे जो जो हैं, हितेश, संकेत ने आंसर दे दिया है, जतन, अच्छा एग्जाम में गलत हो गया था, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत आसान है। चलो बच्चों देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके पास ये गेट 2020 का प्रॉब्लम था बच्चों, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। यहाँ बोला क्या गया है, जैसे मान लेते हैं बच्चों, हमारे पास एक रिवर है, लेट सपोज ये कोई रिवर है बच्चों, जिसके अंदर जो डिस्चार्ज जा रहा है रिवर, ये गया बच्चों 1000 mld का। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला कि इसकी बीओडी 5 दे रखी है। बीओडी 5 कितनी है सर? 5 मिलीग्राम पर लीटर। फिर उसके बाद इन्होंने इसका डीओ लेवल के बारे में बात करी बच्चों, डीओ लेवल है 8 मिलीग्राम पर लीटर, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब क्या बोला, ये जो 8 मिलीग्राम पर लीटर है, ये बिफोर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, बिफोर रिसीविंग दी वेस्ट वाटर डिस्चार्ज एट अ लोकेशन। किसी लोकेशन पे जो डिस्चार्ज आ रहा है या इनफ्लो होगा, वहां से या वहां पर आपके पास कितना डीओ है बच्चों? 8 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, अब क्या बोला गया, फॉर द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशन द सैचुरेशन डीओ लेवल इज 10 इन द रिवर। आपको ये भी बोला गया बच्चों, जो भी एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग डीओ सेट की वैल्यू जो है वो है 10 मिलीग्राम पर लीटर। फिर यहाँ पे बोला गया है बच्चों, एक वेस्ट वाटर का डिस्चार्ज है जिसकी वैल्यू है 100 mld, और इसका बीओडी जो दिया है बच्चों, बीओडी 5, ठीक है, ये कितना दिया है? 200 मिलीग्राम पर लीटर। और क्या दिया है बच्चों? डीओ, डीओ ऑफ वेस्ट वाटर। देख लेते हैं यहाँ पे क्या सेंटेंस है, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज ऑफ 100 mld with BOD 5 or 200 milligram per liter and DO level of 2 milligram per liter falls at that location। जहां पर भी डिस्चार्ज कर रहे हैं वहां पर ये वेस्ट वाटर को हमने डिस्चार्ज करा या डंप करा, और वहां पर आपके पास जो वेस्ट वाटर है उसका डीओ लेवल है बच्चों 2 मिलीग्राम पर लीटर, ये दिया हुआ है 2 मिलीग्राम पर लीटर, ये दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछ लिया गया, आपसे पूछा गया बच्चों, assuming complete mix of wastewater and river water, the immediate oxygen deficit या DO deficit, dissolved oxygen deficit। तो सबसे पहला है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा बच्चों डीओ मिक्स या डीओ मिक्सिंग कितना होगा। तो हम लिख सकते हैं बच्चों इसे डिस्चार्ज ऑफ रिवर इनटू डीओ ऑफ रिवर प्लस डिस्चार्ज ऑफ वाटर इनटू डीओ ऑफ वाटर, वाटर नहीं है वेस्ट वाटर है, डिवाइडेड बाय क्यू आर प्लस क्यू डब्ल्यू, ये होगा बच्चों। तो इसे आप डीओ मिक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम रिवर का देखें बच्चों तो ये है 1000 मल्टीप्लाई बाय रिवर का डीओ 8, और यहाँ पे अगर हम वेस्ट वाटर की बात करें बच्चों 100, और डीओ है हमारे पास 2, डिवाइडेड बाय टोटल डिस्चार्ज विच इज 1100। तो ये वैल्यू आपके पास आती है बच्चों डीओ मिक्स की 7.4545 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अब बच्चों हमें निकालना है ऑक्सीजन डेफिसिट कितना होगा, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन डिप्लीट हो गया। तो ये हमेशा ध्यान रखना, इसे हम लिखते हैं बच्चों डीओ सेट माइनस डीओ मिक्स। दिस इज योर इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट, इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट, ये ध्यान रखना बच्चों। तो सिंपल है, आंसर आ गया आई थिंक, ये हो जाएगा बच्चों 10 माइनस 7.4545। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं ये वैल्यू आती है बच्चों 2.545 मिलीग्राम पर लीटर, एंड दिस इज योर इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट।
इसे कई बार डी ओ नॉट से भी रिप्रेजेंट कर देता है, तो बच्चा लोग कंफ्यूज ना हो, मैं इसको डी ओ नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। चलो बच्चे लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको डी ओ नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वरना इसको इनिशियल ऑक्सीजन कंसिडर करने लगोगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया बच्चों? सभी को क्लियर है? ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे और अब आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं बच्चों। आज आपका 6 पीएम बच्चों, मैं आपको वापस बता दूं, 6 पीएम पे आज हम वाटर से स्टार्ट करने वाले हैं एनएलसी और आईपेड के एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ बच्चों उसके अंदर गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर करा रहा हूं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरी तरफ से भी, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। तो आप चाहें तो वहां पर जो बच्चे गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर भी आ सकते हैं, उनका फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। वही प्रीवियस ईयर कराऊंगा बहुत डिटेल में समझाते हुए। तो 6 पीएम पे बच्चों क्लास रहेगी। सेकेंड थिंग, आपका जो सैटरडे संडे रहेगा बच्चों, सैटरडे संडे मैं स्पेशल क्लास नहीं लूंगा, उस दिन मैराथन सेशन है। तो उस दिन हम लोग 3-3 आवर के 2 सेशन रखेंगे, जिसमें मैं आपको एरिया मूवमेंट मैथड, साथ में आपको कॉन्जुगेट बीम मैथड, ये 2 मैथड इन डिटेल में समझाने वाला हूं। पहले पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद उसपे हम एमसीक्यू टाइप देखेंगे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप देखेंगे, उसके बाद यानी जो गेट और ईएससी के क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे, उसके बाद बच्चों में उस पर कन्वेंशनल क्वेश्चन भी कराऊंगा जो ईएससी में आते हैं। तो इसका मतलब है आपका टॉपिक एकदम जीरो से लेके एकदम एडवांस लेवल तक कंप्लीट करा दूंगा। किसका? एरिया मूवमेंट मेथड का और कॉन्जुगेट बीम मेथड। तो 3-3 घंटे के 2 दिन क्लासेस है, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो वहां पर बच्चों टाइमिंग जो रखी है मैंने, नितेश प्लस पे एनवायरनमेंट तब स्टार्ट हो पाएगा बच्चों जब मैं स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दूं। अभी स्ट्रक्चर चल रहा है बच्चे। तो नितेश मेरे पास ये सवाल काफी आए हैं कि सर एनवायरनमेंट कब स्टार्ट हो रहा है, एनवायरनमेंट कब स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चे मैं आपको एक चीज बोलूंगा, पहले एटलीस्ट प्लस पे मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी वही कंप्लीट हो रहा है बच्चों, और जैसे ही कंप्लीट होगा मैं डेफिनेटली इसे स्टार्ट कर दूंगा नितेश। ठीक है, आप लोग काफी पूछ रहे हो, मैं बार बार जवाब देके थक गया हूँ, आप समझे थोड़ा सा, आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए बच्चे, फिर मैं एनवायरनमेंट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एटलीस्ट एक एक करके हम स्टेप से बढ़े। ठीक है, सेकंड थिंग, वहां पर बच्चों जो सैटरडे संडे का टाइमिंग रहेगा, सैटरडे का टाइमिंग है 3 पीएम, सेम संडे के दिन। नितेश, ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं ऐसा मत बोलो, ये बनेंगे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं आपको इन डिटेल में समझाऊंगा बच्चे, मत परेशान हो। आप अभी अगर चाहें तो एनवायरनमेंट की क्लासेस जैसे चल रही हैं उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप छोटा छोटा पोर्शन पढ़ते चले, आपको आइडिया मिलते जाएगा। मैं फंडामेंटल से सारी चीजें बताता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, और संडे के दिन बच्चों भी आपका 3 पीएम, तो ये 3 to 6 क्लास चलने वाली है, ये भी 3 to 6 क्लास चलने वाली है। तो यहां पर बच्चों मैं पढ़ाऊंगा एरिया मूवमेंट मैथड, एरिया मूवमेंट मैथड, और यहाँ पे हम कंजुगेट बीम की मैथड की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये 2 दिन मैराथन चलने वाले हैं, उस दिन स्पेशल क्लास नहीं रखूंगा बच्चों, उस दिन आप यहीं पे आए और यहाँ पर एंजॉय करें। ठीक है, सेकंड थिंग, जो भी बच्चे, मेरा रोज क्लास रहता है सर 3 to 5 एंड 5:30 to 7:30 गेट का। नितेश कोई बात नहीं बच्चे, अगर आप चाहें तो 7:30 से मेरा स्ट्रक्चर का क्लास स्टार्ट हो रहा है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज सेशन है 7:30 पे, तो स्ट्रक्चर का क्लास आज से स्टार्ट है प्लस पे, आप वहां पे आ सकते हैं नितेश। ठीक है, तो आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे फंडामेंटल सारे। आज तो ठीक है। और अगर मान लो बच्चे अगर कोई क्लास मिस होती है, जैसे मैराथन सेशन वगैरह अटेंड नहीं कर पाते हो, तो बच्चे एक काम करना, या तो इधर रिकॉर्डेड देख लेना या उधर रिकॉर्डेड देख लेना, दोनों में से एक दिन मैनेज कर लेना। देखो दोनों दिन वीडियो तो गायब नहीं होने वाले, दोनों एजुकेटर आपको मिलेंगे, एक यूट्यूब पे मिल जाएगा, एक आपको प्लस पे मिल जाएगा। तो प्लस वाला अगर स्किप कर सको ठीक है, नहीं तो यूट्यूब वाला स्किप करके प्लस वाला देख लो, और उसे रिकॉर्डेड देख लेना बच्चे, कोई इशू नहीं। ठीक है नितेश, चलिए, तो जो भी बच्चे बच्चों अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, ताकि बच्चों मैं आप लोगों के ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन लूंगा, लाइव प्रैक्टिस सेशन लूंगा, डाउट क्लियरिंग सेशन लूंगा, जैसे मैंने कल ही बच्चों का लिया था डाउट क्लियरिंग सेशन, आपके थ्योरी सेशन जो भी जितने भी रहते हैं बच्चों वो सारे कवर करेंगे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो बच्चों, डेफिनेटली इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं यार, क्योंकि बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट में अवेलेबल है, और यहाँ पे बच्चों गेट और ईएससी का ज्यादा चार्ज भी नहीं है आपसे। अगर आप इसे देखेंगे तो रियली बच्चों
यहाँ पे 12 मंथ का सिर्फ कॉस्ट आपको 25,000 ही पड़ता है। आदित्य आज ही यूट्यूब पे एनवायरमेंट का स्टार्ट होगा, फंडामेंटल से बात करेंगे, मगर वहां पर बच्चे हम लोग क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को समझेंगे आदित्य, ठीक है। और आज से पहले लेक्चर है 6 PM। तो जो भी बच्चों प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो 25,000 की कॉस्ट है और बहुत नॉमिनल है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों आप लोगों के लिए। और आप चाहें तो मेरे गाइडेंस प्रोग्राम के अंडर आ सकते हैं ताकि हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सके। आपका प्रैक्टिस सेशन, आपका डाउट सेशन, आपका थ्योरी सेशन, सारी चीजें यहीं पे कवर होगी। तो बच्चों आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं लाइव के LIVE तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस होने के बाद 22,500 हो जाती है और ये सिर्फ 1 साल की कॉस्ट है बच्चों, जो कि बहुत नॉमिनल है। और अगर आप लोग बच्चों 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये कॉस्ट ज्यादा डिफर नहीं करती, सिर्फ 5K का डिफरेंस है बच्चों। तो 30,000 का कॉस्ट पड़ता है और इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं बच्चों, दैट इज LIVEAK, अगर ये यूज करते हो तो वापस से आपकी कॉस्ट रिड्यूस होने के बाद 27,000 हो जाती है, जो कि अगेन बच्चों अगर 2 ईयर के लिए देखें तो बहुत नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है। तो चलिए बच्चों, जो अफोर्ड कर सकता है उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और बच्चों आप लोग मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाओगे और मैं आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। मैं आप लोगों की तैयारी एकदम ऐसी कर दूंगा कि ताकि आप लोग अंडर 100 AIR ला सके, और मेरा टारगेट यही है बच्चों। तो आप लोगों को उससे पर्सनल गाइडेंस मिलने वाला है, इस कोड का फायदा। साथ ही साथ बच्चों प्रैक्टिस शीट्स, PDF नोट्स भी आपको मैं दूंगा। लाइव प्रैक्टिस सेशंस जैसा आप देख रहे हैं बच्चों, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। सीरीज मिलेगी बच्चों और पर्सनल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, हम हर एक बच्चे की एक स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे ताकि वो बहुत अच्छी रैंक को अचीव कर सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग फिर अब 6 बजे मिलते हैं बच्चों, ठीक है। चलो, गुड डे। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो यार तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं तो भी नंबर दे देता हूँ। जो बच्चे इंटरेस्टेड हो 7471111 989। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो बच्चों जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, ठीक है। चलिए।